हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्पित इंग्लिश विद्वान क्लासेस में स्वागत है आप सभी का। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 लेक्चर्स में करवा चुका हूं और उसके साथ साथ एक लेक्चर मैंने लिया टेस्ट का। ये आपका 4th लेक्चर है। आपने अगर मेरे वो लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो आप उनको ज़रूर जाकर लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की जैसे MTS, CHSL या CGL या फिर दिल्ली पुलिस जैसे, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। आप ये समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम क्योंकि कौन बॉडी लेती है, पेपर कौन लेती है, एसएससी ही लेती है, तो उनके एग्ज़ाम्स में भी इंग्लिश आएगी और वही इंग्लिश आएगी जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में आती है। और एग्ज़ाम लेने वाली एक ही बॉडी आपको पता है कि भाई प्राइवेट बॉडी है, वो जो TCS कंपनी है, इनको ही ज़्यादातर ये ज़्यादा ही एग्जामिनेशंस लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली कि इनका क्या सिलेबस है, देखो सिलेबस तो वही है, भले कोई भी कंपनी ले उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आपकी जितनी अच्छी प्रिपरेशन होगी उतना ही बेटर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। एग्रीमेंट, तो माय डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट एग्रीमेंट में हम देखेंगे रूल नंबर 13। इससे पहले मैंने रूल्स करवाए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। देखिए क्या है कि जैसे कि मैं आपको दे दूं हाफ ऑफ, जैसे मैं आपको दे दूं यहाँ पर हाफ ऑफ, या फिर मैं दे दूं 1/3 ऑफ, या फिर मैं दे दूं 2/3 ऑफ, राइट। हाफ ऑफ, 1/2 ऑफ या 2/2 ऑफ जैसे सेंटेंसेस में हमें मिलते हैं। तो इसके बाद हमारा जो आगे इसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो डिपेंड करता है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट हमारा या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा, राइट। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा काउंटेबल हुआ, अगर हमारा सब्जेक्ट काउंटेबल हुआ तो वो प्लूरल होगा, ध्यान रखना। अगर सब्जेक्ट हमारा काउंटेबल हुआ तो प्लूरल होगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा अनकाउंटेबल हुआ तो सिंगुलर होगा। अच्छा, अच्छे से इस पॉइंट को समझ लो। मैक्सिमम जैसे आर्टिकल्स और उसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल पर भी फॉलो होते हैं। इसको बेहतर तरह से समझो। कहीं पे एक पॉइंट बना के नोट कर लो अपनी कॉपी में, बेहद ज़रूरी है। देखो, सिंगुलर हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं। अब जैसे अनकाउंटेबल्स मेरा सिंगुलर होते हैं। जैसे मैंने बोला मिल्क, तो क्या इसका प्लूरल बना सकते हो, है तो अनकाउंटेबल। जैसे मैंने बोला वाटर, तो क्या आप इसका प्लूरल बना सकते हो, नहीं। हाँ, काउंटेबल में जैसे मैंने बोला बॉय तो काउंटेबल, तो हम उसका बॉयज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही हो सकते हैं, जरूरी नहीं है जो काउंटेबल है वो प्लूरल सिंगुलर दोनों हो सकते हैं। तो और इसके अलावा यहाँ पर जैसे गर्ल्स हैं, गर्ल है, तो हम लिख सकते हैं गर्ल्स को गर्ल्स बना सकते हैं। तो होता क्या है कि हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ के बाद रूल ऐसा है कि अगर सब्जेक्ट हमारा काउंटेबल हुआ, ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा, आई एम श्योर। मैं इसको मिटाता हूँ, फिर से समझाता हूँ आपको। अगर सब्जेक्ट हमारा काउंटेबल हुआ, राइट, अगर सब्जेक्ट हमारा काउंटेबल हुआ तो वो होगा प्लूरल, याद रखना, तो वो होगा प्लूरल। और इसके बाद वर्ब भी कैसी लगेगी भाई सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, सिंपल सी बात है। तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। अब जैसे इसमें जैसे बॉयज़, गर्ल्स, टेबल्स, तो ये सब है, राइट। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मैंने कहा हाफ ऑफ होटल्स आर क्लोज्ड, राइट। और वहीं पर ही सेकेंड एग्जांपल मैंने कहा हाफ ऑफ होटल आर क्लोज्ड, राइट। तो हाफ ऑफ होटल्स आर क्लोज्ड, हाफ ऑफ होटल आर क्लोज्ड, इसमें हमारी गलती मिलेगी क्योंकि यहाँ होटल है तो होटल का यहाँ पर हमारा प्लूरल बनाना पड़ेगा, ये हमारा गलत है। ये सेंटेंस हमारा सही है, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हमें इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। प्लूरल के लिए हो जाएगा होटल्स,
क्या हो जाएगा, होटल्स, राइट, क्योंकि हमारा ये है सिंगुलर काउंटेबल। क्या है, सिंगुलर काउंटेबल। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा, ये रूल आपको समझ में आएगा। आई एम श्योर आपको अच्छी तरह ये रूल समझ में आया होगा। इसको नोट कीजिए, क्विकली नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए। फाइन, तो बहुत बढ़िया रूल है, फटाफट नोट कीजिए। तो मिटा दें, ठीक है भाई, इसको हम हटाते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट यही रूल है, रूल नंबर 14 मैं उसको नाम दूंगा, यही रूल है। इसमें अगर आपको जो सब्जेक्ट है वो आपको अगर अनकाउंटेबल मिलेगा, राइट, अनकाउंटेबल मिलेगा, यहाँ पर सब्जेक्ट अगर आपको अनकाउंटेबल मिले तो बहुत आसान है, मैं तो मिटा मिटा के कर दूंगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा नया रूल। लिखिए, ज़रूर लिखिए, जितना ज़्यादा घिसेगा उतना ज़्यादा सीखेगा, अंडरस्टूड। जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ही ज़्यादा तो सीखोगे। लिखो, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें लिखने से आती हैं। बहुत ही एक ऐसा नहीं है, मैं जैसे हम लोग 11th-12th में थे तो हम सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पढ़ते थे कि लिख लिख के तैयार करते थे। लेकिन फिर समझ में आया कि भाई कुछ भी अगर आपको प्रिपेयर करना है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ हो, साइंस हो, कुछ भी हो, वो आपको लिख के ही प्रिपेयर करना होता है। बिना लिखे प्रिपेयर चीज़ें नहीं होती। तो कॉपी पेन लेके बैठिए और अच्छे से नोट कीजिए और उसको रिवाइज भी कीजिए। बिना रिवीजन भी नहीं आएगा। अब मेरे एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, देखो उसके बाद उसको नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, तब बेनिफिट होगा। तो हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ के बाद अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल में क्या होगा, अनकाउंटेबल में जैसे अनकाउंटेबल जो हमारे सब्जेक्ट यूज़ होगा तो ये हमेशा सिंगुलर होंगे, राइट। अब सिंगुलर में जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये हमारे अनकाउंटेबल्स होते हैं। मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये हमारे अनकाउंटेबल्स होते हैं। जैसे लैंड हो गया, ठीक है, सी हो गया, या फिर लैंड, सी, कुछ भी जो चीज़ें हमारी अनकाउंटेबल है। तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब रहेगी माय डियर। देखो ये सिंगुलर है, अनकाउंटेबल सिंगुलर, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। यहाँ पर हमारी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। नोट कीजिए अपनी कॉपी में क्विकली। अब मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो एग्जांपल में हम देखेंगे, मैंने कहा 2/3 ऑफ लैंड, 2/3 ऑफ लैंड is covered, 2/3 ऑफ लैंड इज कवर्ड, 2/3 ऑफ लैंड इज कवर्ड। लैंड एक बड़ा सा एरिया होता है। अब ऐसा तो नहीं कि मतलब उसको काउंट ना किया जाए। काउंट कैसे, एक लैंड, दो लैंड ऐसे काउंट करोगे, नंबर्स में तो काउंट नहीं करोगे भाई। उसकी आप क्वांटिटी में काउंट कर सकते हो। उसको आप बोल सकते हो कि इतना मीटर लंबा है, इतना नंबर, इतना मीटर चौड़ा है। लेकिन जो लैंड शब्द है ये तो हमारा अनकाउंटेबल हुआ ना, तो राइट, तो 2/3 ऑफ लैंड इज कवर्ड, तो ये हो जाएगा आपका एकदम सही। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, 2/3 ऑफ लैंड्स आर कवर्ड, तो यहाँ पर ये आपको, ये सेंटेंस आपके लिए गलत हो जाएगा। आप इसको पॉइंट टू पॉइंट इनको नोट कर लीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन मेरे पिछले लेक्चर से, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मेरे पिछले लेक्चर से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बताना इसमें क्या गलती है, बताना इसमें क्या गलती है, बताना इसमें क्या गलती है। तो मैंने वो लिखा, मैनी ऑफ द ट्री इज ग्रीन, राइट, या फिर होगा मैनी ऑफ द ट्रीज इज ग्रीन, या फिर ये होगा, बताइए मुझे फटाफट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपसे पूछा मैनी ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन, क्या ये सही होगा? तो इन तीनों में से आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा सही है। एक और क्वेश्चन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं आपसे अगर पूछूं, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज करेक्ट। मैंने कहा
मैनी अ बॉयज़, मैनी जो जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर लिए हैं वो आराम से बता देंगे और एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर देंगे। मैंने कहा मैनी अ बॉयज़ आर देयर, मैंने यहाँ पर लिखा मैनी अ बॉयज़ इज़ देयर, और मैंने यहाँ पर ये भी लिखा मैनी अ बॉय इज़ देयर। बताइए 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 इसमें कौन सा करेक्ट है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है? मुझे फटाफट 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 इसका जवाब दीजिए, फटाफट फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए, क्विकली क्विकली, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, जल्दी बताइए। देखो मैनी ऑफ द ट्रीज इज़ ग्रीन, तो देखो ट्री है या तो सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि मैनी ऑफ के बाद हमारे लगते हैं प्लूरल लगना बेहद ज़रूरी है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। अच्छा मैनी ऑफ है, मैनी ऑफ के बाद ये तो प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो मैनी ऑफ के बाद ये हो जाएगा ट्रीज़ और ये हो जाएगा आर, ये एकदम सही जवाब है आपका। नोट कर लीजिए, बेहद ज़रूरी है आपके लिए, बेहद ज़रूरी है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बेहद ज़रूरी है। अब आप कहें इसमें क्या एरर है, अब आप सोच रहे होंगे शायद इसका एरर है, हमारे ये दो एरर होंगे, है ना, आप सोच रहे होंगे, लेकिन माय डियर ये एरर है, ये भी एरर है, ये सही है। मैनी ए के बाद आती हैं सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब भी आता है, सिंगुलर वर्ब भी आता है, तो यहाँ हो जाएगा बॉयज़ और इज़, ये दोनों ही एकदम करेक्ट हैं। आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए, बेहद ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस के लिए तो खास है, उसके लिए इंग्लिश अच्छी खासी आती है, क्योंकि जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको अगर इंग्लिश नहीं आती है, एसएससी जैसे एग्जामिनेशन को आप बैठने जा रहे हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ एसएससी ही कराती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो इंग्लिश तो आनी ही आनी है, तो इंग्लिश में आनी, तो ये ऐसे क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। टीसीएस ऐसे क्वेश्चंस को डाल के देखता है, चाहे तो आप क्वेश्चन पेपर आप उठा के देख लीजिए 2021 के, 2020 के, ऐसे क्वेश्चन पेपर उठा के दे, चाहे तो पिछला पेपर आप देख लीजिए दिल्ली पुलिस का, बेहद ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिए इसको क्विकली, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं इसको मिटाता हूँ। तो भाई मिटा दें सर, अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। रूल नंबर 15 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आई एम श्योर आपने पिछले वो सारे नोट कर लिए होंगे अच्छे से। रूल नंबर 15 देखेंगे तो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मोर देन वन। अगर आपको सेंटेंस में ये मिलता है तो क्या लगेगा बताइए, इसके साथ में आपका नाउन कैसी होनी चाहिए या फिर आपका सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, है ना, या और आपकी वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल, मुझे बताइए। तो देखो मोर देन वन की बात कर रहा है, वन, तो भाई हमारे जो नाउन या सब्जेक्ट है वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, राइट। और वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, वर्ब भी हमारी कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। मैंने कहा कि मोर देन वन बॉयज आर देयर, मोर देन वन बॉयज आर देयर, राइट, मोर देन वन बॉयज आर देयर। तो आप सोचोगे सर मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा, अब एक से ज़्यादा सर, ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना। अब मैं अगर ऐसा बोलूं मोर देन वन बॉय इज देयर, अब तो आप कंफ्यूज हो गए। मैंने वैसे बताया भाई वन है तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लगेगी, नहीं सर आप कहोगे मोर देन वन एक से ज़्यादा है ना तो प्लूरल लगना चाहिए, और यहाँ वर्ब भी प्लूरल है, तो इस हिसाब से ये सही है। आप तो इसे सही मानेंगे लेकिन ये गलत है, ये वाला सेंटेंस गलत है। मोर देन वन के बाद यहाँ पर आप सोच रहे हो कि बॉयज़ और आर ठीक होगा क्योंकि एक से ज़्यादा है, पर ऐसा नहीं है। मोर देन वन के बाद हमारा जो सब्जेक्ट लगेगा वो भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। याद रखना सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी। इन बातों को आप अच्छे से याद रखिए, इसको नोट कीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, रिवाइज कीजिए, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार बताता रहता हूँ कि रिवाइज करो, रिवीजन करो। इंग्लिश कवर करने का बहुत अच्छे तरीके बताता हूँ, है ना, फॉलो करना आपकी बात है, हो भी जाएगा।
जब मैंने 12th पास आउट करी थी तो एक्चुअल में ऐसा था, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो एनडी की प्रिपरेशन कर रहा था। फिर मुझे कहीं मौका मिला पढ़ाने का, कहने लगे सर इंग्लिश करवा दो। एक इंस्टीट्यूट था, मुझे वहाँ टाइम मिला तो मैंने वहाँ टाइम दिया, और इवन जो मैंने सीखा, जो ग्रामर के लेक्चर्स मैं लेता रहा, वही चीज़ मैं वहाँ पर टाइम देता रहा। तो उसके बाद फिर मुझे और जगह अपॉर्चुनिटीज़ मिली पढ़ाने की, वो चीज़ें कवर होती रही। हालांकि एनडीए में मेरा इतना अच्छी परफॉर्मेंस हो नहीं पाई कुछ रीजंस के चलते। होती है कभी कभी आप एक अच्छी जगह परफॉर्म नहीं कर पाते जैसा कि वो लोग चाहते हैं आपको, पर फिर भी हमने अपने प्रयास किया, मैंने अपनी इंग्लिश को और बेटर बनाया। फिर एसएससी की प्रिपरेशन की और कुछ एग्जामिनेशंस भी हुए, इसके बारे में आपको फिर कभी बताऊँगा। उसके बाद मैंने इंग्लिश को धीरे धीरे बेटर बनाया और स्कूल्स में भी टाइम दिया, कोचिंग्स में भी टाइम दिया, ऑफलाइन कोचिंग्स में भी क्लासेस लेता हूँ। आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे कांटेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं मेरी, और मैं यहाँ पर ये पूरा कंटेंट आपको दे रहा हूँ। फ़ायदा आपको इससे ज़्यादा होगा कि आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, इस बात पे आपको विचार ज़्यादा करना चाहिए कि आप मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हो। तो मैक्सिमम बेनिफिट उठाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप नोट कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस लगा ले तो बहुत अच्छा है। बुक्स मैंने पहले भी बताई थी, अरिहंत की कोई भी बुक ले लीजिए आप। अरिहंत में जैसे अरिहंत की बुक ले लीजिए, उसमें अरिहंत की एसपी बख्शी आती है, वो ज़्यादा अच्छी बुक है। एसपी बख्शी आती है, वो ज़्यादा अच्छी बुक है। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बुक एक ही है, एक ही बुक को 10 बार पढ़िए, आपकी ग्रामर बेटर हो जाएगी। इसके अलावा आपको अगर जैसे प्रैक्टिस सेट लगाने हो तो प्रैक्टिस सेट के लिए कंबाइंड प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपकी ओवरऑल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन होती है, तो जो प्रैक्टिस सेट लगाए तो उनके क्वेश्चंस को देखें अच्छे से कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। प्रीवियस ईयर भी करें, प्रीवियस ईयर बेहद ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन के लिए। प्रीवियस ईयर बेहद ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी प्रिपरेशन के लिए। रात में थोड़ा टाइम दीजिए स्टडी में, है ना। ये फ़ोन उन पे टाइम देना, पड़ोसियों को टाइम देना, किसी और को समय देना, अरे भूल जाइए भाई, दुनियादारी कुछ नहीं रखा। जब आपकी लगेगी नौकरी तो आपको बहुत लोग याद भी करेंगे। और अभी तो कोई कहते हैं भाई तू टाइम नहीं देता, तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि भाई दोस्ती टूट जाएगी, है ना, दोस्त भाग के खड़े हो जाएंगे। अरे जब तुम्हारे कंधे पे स्टार आएंगे, जब तुम कहीं पे सिलेक्ट होगे, आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्ट होगे या कहीं गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट होगे, कई लोग आपसे मिलने भी आएंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, आपका मजाक नहीं बल्कि आपको अप्रिशिएट और आपसे जलेंगे भी, राइट। जलती है दुनिया, जलाने वाला चाहिए। मुझे एक बात याद आ रही है, हमारे सर कहते थे भाई जलती है दुनिया, जलाने वाला चाहिए, राइट। आप जो भी चीज़ कंटेंट दे रहा हूँ उनको आप अच्छे से नोट कीजिए। आप बेटर है आप अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से कीजिए, बस यही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। बाकी मैं और भी लेक्चर्स लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।